तो जी हाँ, बस एक चीज़ डालेंगे हम आलूओं में और हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की बन के तैयार हो जाएगी, बिना अंडा लगाए, बिना बेसन लगाए। बहुत ही मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा। आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड ब्लॉग। आज की रेसिपी बहुत ख़ास, मज़ेदार और चटखारेदार। आलू ले लिए हैं मैंने यहाँ पे उबले हुए आधा किलो के करीब। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल करेंगे। तो आलू जो थे ना मैंने साबुत ही उबाले हैं और अभी इन्हें मैश नहीं किया। आप भी कह रहे होंगे कि आप तो ऐसे ही डाल दिए हैं, इन्हें मैं बाद में मैश करूँगी। साथ ही साथ हरा धनिया शामिल करेंगे एक गड्डी भर के। अच्छी तरह से चीज़ों को साफ़ किया करें ताकि कोई चीज़ें ज़ाया ना हो। उसके साथ चॉप की हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। आप ये ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी। मैं यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर मज़े का आता है। उसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले, गरम मसाले ऐड करेंगे, जिनमें मैंने लिया है ज़ीरा, कुटा हुआ हरा धनिया और अजवाइन। ये तीन चीज़ें जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो हमारे आलू की टिक्की की खुशबू को इन्हेंस करेगी। साथ ही साथ इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने लिया है। ये है मैंने लिया अदरक का पाउडर। उसके साथ साथ मैंने लिए है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम शामिल कर ली है। अब थोड़ा सा चिकन हम ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने डाल लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालें। तो ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर बिना कुछ लगाए जो है ना मैं इसको फ्राई करूँगी। 1 कप के करीब सूजी और 1 कप के करीब ही मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ये हमारी टिक्कियों को माशाल्लाह से एक तो बाइंडिंग करेंगे, बाइंडिंग का काम देंगे। साथ ही साथ ये हमारी टिक्कियों को बहुत ही क्रिस्पी बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हमें अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बेसन, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं हम लगाएंगे। जस्ट ऐसे ही बनाएंगे और इनको हम फ्राई करके मज़ेदार से मौसम के साथ और मज़ेदार सी सॉस के साथ हम इनको एंजॉय करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लाजमी कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता हो कि मेरे व्यूअर्स मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपकी टिक्की का जो बैटर है ना वो थोड़ा हार्ड बन जाए तो इसमें शामिल कर लें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना मायोनीज़ या क्रीम। यहाँ मैं मायोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा जो थोड़ा सा बैटर जो है ना वो हार्ड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक इससे ज़्यादा नहीं आपने शामिल करनी, सिर्फ इतनी सी ही आपने इसको शामिल करना है क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो फिर बैटर जो है ना वो जल्दी जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा थिक ही चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है आपने। मिक्स करने के बाद आपने इसकी शेप बनाना स्टार्ट करनी है। तो शेप कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे ढक्कन ले लिया है, एक कैप ले लिया है। आप कोई भी तरह का शेप हाथों से बना लें, लेकिन यहाँ मैं गोल कैप से की मदद से शेप बनाऊंगी और बहुत ही अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी शेप बन के तैयार होगी हमारी टिक्की की। और बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ, ये इतना मज़ेदार से इनका फ्लेवर बन के तैयार होगा, आपके लिए भी इतनी आसानी होगी। झट से आप फ्रिज से निकालेंगे और बस इसको फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे। मेहमान भी पूछेंगे कि आपने क्या डाला है अंदर। तो माशाल्लाह यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस करना है हमने। मैंने घर में प्लास्टिक बैग था, उसको कट करके ऑयल लगा लिया था, तो उसके अंदर रख के मैंने इसको शेप बनाना स्टार्ट कर दी है। तो ये देखें माशाल्लाह शेप कितनी खूबसूरत सी बन के तैयार आई है। हमारी चीज़ों में ना नफासत भी होनी चाहिए। जिस तरह से हम इनको बनाते हैं, खाने को तो सारी खा लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारी शेप्स, हमारी सर्विंग, हमारा हर चीज़ में ना अच्छे से एक नफासत होनी चाहिए कि हमें खाने वाले को और मज़ा आए कि ये वो एक अलग सी चीज़ खा रहा है। तो यहाँ माशाल्लाह से मैं शेप बनाती जाऊँगी। इससे पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा से कह रही हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट लाजमी किया करें और आप मुझे बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और लाजमी वीडियो शेयर किया करें, ठीक है, ताकि आने वाली जो है ना मज़ीद आपके लिए मैं नई से नई रेसिपियाँ लेकर आ सकूँ। तो यहाँ पे शेप्स बन के तैयार हो रही हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी सी शेप बन के तैयार हो रही है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इसी तरह से आपने सारी शेप्स बना के तैयार कर लेनी है और इनको रखते जाना है और इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है। यहाँ मैंने सारी शेप्स बना ली थी और इनको अच्छे से सेट करने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे और आप साथ इसको तकरीबन महीने 2 के लिए भी स्टोर कर सकते हैं।
इसको आप अच्छे से बना लें और घर में कभी भी इसको निकाल के खा सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी फ्राई वाली जो वीडियो थी ना वो मुझसे स्किप हो गई थी, किसी वजह से वो डिलीट भी हो गई, तो मैंने फाइनल लुक आपको दिखा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।